वेलकम टू वीकेंड रिवाइंड एपिसोड 3। इस सीरीज में हम पिछले पूरे हफ्ते में हुए सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इंसिडेंट्स का एक क्विक रिकैप करते हैं और उनसे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिकोड और एनालाइज करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट डिकोडिंग। जो सबसे पहली खबर आ रही है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एनडीपीएस एक्ट को अमेंड करने का फैसला कर लिया है। अब ये एनडीपीएस एक्ट क्या होता है? एनडीपीएस एक्ट का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। अब ये इसका मतलब क्या होता है? तो जी ये वही एक्ट है जिसके तहत ये सब चीजें डिसाइड होती हैं कि किस ड्रग्स का कंजम्पशन बैन है और किस ड्रग्स का कंजम्पशन बैन नहीं है, या कौन सा सब्सटेंस ड्रग्स की कैटेगरी में क्लासिफाई होता है और कौन सा नहीं किया जाता है। ये एक्ट 1985 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अब इसमें ये अमेंडमेंट लाना चाहती है कि पोजेशन ऑफ ड्रग्स इन अ लिमिटेड क्वांटिटी फॉर पर्सनल यूज, उस चीज को अब एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा और इसको डीक्रिमिनलाइज करना चाह रही है। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं वो लोग खुद से सामने आए इंस्टेड ऑफ लिविंग इन फियर ऑफ गेटिंग कॉट बाय द पुलिस। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि ये लोग खुद से सामने आए और इनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के द्वारा। इसीलिए इसको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर बिल को अमेंड करने के लिए सेक्शन 39 along with section 15, 17, 18, 20, 21 and 22 इन सभी सेक्शंस ऑफ द एनडीपीएस पॉलिसी में भी चेंज करना पड़ेगा। इस बिल में अमेंड करने के लिए पीएमओ को 10 नवंबर को रिक्वेस्ट करी गई थी। इस बिल में एक और मेजर अमेंडमेंट किया जा रहा है जिसके बाद एडिक्ट की जो डेफिनेशन है उसको रिप्लेस करके हम पीपल विद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर बोलेंगे। आज की सेकंड खबर जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो सीधा पाकिस्तान से आती है। ये खबर बहुत सीरियस है। ये एक क्लिप जिसको आप सभी ने आई एम श्योर सर्कुलेट होते हुए जरूर देखा होगा। इसमें हुआ यह था कि पाकिस्तान में किसी फैक्ट्री में एक मैनेजर था जो कि श्रीलंकन था। अब वहां उस श्रीलंकन ने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि वहां की लोकल इस्लामिक पब्लिक को पसंद नहीं आया और उनको लगा कि ये उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। तो उन्होंने वहां पे उस इंसान की मॉब लिंचिंग करी एंड ही वाज बीटन टू डेथ एंड देन बर्न्ड अलाइव। पुलिस भी वहां पे खड़ी खड़ी सिर्फ तमाशा देख रही थी। पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान अपने आप को एक सेक्युलर कंट्री कहता है। पाकिस्तान के पीएम ने ट्वीट किया कि इस इंसिडेंट को बहुत सीरियसली लिया जाएगा और वो पर्सनली इस केस को ओवरसी करेंगे। तो कहने को तो पाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन वहां पे इस्लाम के अलावा बाकी सब रिलीजन्स के प्रति इंटॉलरेंस है। ये हम पहले भी बहुत केसेस में देख चुके हैं जब वहां पे हिंदूज के भी मंदिर सारे तोड़ दिए जाते हैं, चाहे वहां पे चर्चेस हो, चर्चेस भी जला दी जाती हैं। रियलिटी कुछ और है पाकिस्तान में। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की ओर जो कि है स्टारलिंक सैटेलाइट्स। रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा कि स्टारलिंक जो कि इलॉन मस्क की एक और कंपनी है जिसका एम है पूरे वर्ल्ड में सैटेलाइट के थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना ताकि रिमोट एरियाज में भी इंटरनेट बहुत इजीली एक्सेसिबल हो पाए। स्टारलिंक ने हाल ही में इंडिया में अपने ऑपरेशन शुरू करे और इन्होंने अपनी वेबसाइट पे इंडिया में सेल्स के लिए रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिए थे। पर वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके ये बोला है कि अभी तक स्टारलिंक को इंडिया में ऑपरेट करने का लाइसेंस नहीं मिला है। वो अभी इंडिया में ऑपरेट नहीं कर सकती और ऐसे प्री ऑर्डर्स नहीं ले सकती। इस टॉपिक को मैंने सिर्फ इसीलिए लिया ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि आप लोग भी प्लीज अभी स्टारलिंक के लिए रजिस्टर मत कीजिएगा, बिकॉज अभी तक उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर दे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 31 जनवरी के बाद ही होगा, तो आप तभी इस चीज के लिए रजिस्टर करें, बिना उसके पहले बिल्कुल भी रजिस्टर ना करें। तो जो चौथी और आखिरी बात के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है व्लादिमीर पुतिन की इंडिया विजिट। तो अब उनका ये इंडिया का ट्रिप बहुत शॉर्ट पीरियड का होने वाला है। वो दोपहर करीब इंडिया आ रहे हैं और वो रात को 9:30 बजे इंडिया से चले जाएंगे। इसी बीच पीएम मोदी और पुतिन की जो है वो हैदराबाद हाउस में मीटिंग होगी जहां पे वो लोग बहुत सारे मेजर इश्यूज पे डिस्कस भी करेंगे। अब इन इश्यूज में से एक जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट इशू है वो है दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशंस के बारे में
ट्रेड रिलेशंस के बारे में जो डिस्कशन होगा उसके हिसाब से जो इंडिया और रशिया का जो अभी हाल फिलहाल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से दोनों कंट्रीज के बीच $30 बिलियन की ट्रेड होती है। अब वो एक्सपेक्टेड है कि वो $30 बिलियन की ट्रेड से इंक्रीज करके वो $50 बिलियन की ट्रेड हो जाए। सेकेंडरी जो है जिस बारे में बात हो सकती है वो होगी कि इंडिया जो है वो रशिया से उनका गाइडेड मिसाइल सिस्टम लेने वाला है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो भी नेक्स्ट मंथ तक इंडिया आ जाएगा, तो उस बारे में भी वो लोग डील साइन कर सकते हैं। थर्ड जिस चीज के बारे में बात हो सकती है वो मोस्ट प्रॉब्ली होगी चाइना का जो बढ़ता डोमिनेंस है इंडो पैसिफिक ओशन में, तो इंडिया और रशिया उसको लेकर भी बात कर सकते हैं क्योंकि रशिया भी चाहेगा कि वो अपनी डोमिनेंस बढ़ाए उस फील्ड में। पांचवी जिस चीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस। तो जैसा कि आप लोगों ने हाल फिलहाल न्यूज में भी देखा होगा कि 38 कंट्रीज में अब तक ओमिक्रॉन जो है वो पहुंच चुका है और इंडिया में अभी उसके 5 केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं जब ये वीडियो बन रहा है। सो मेरी आप लोगों से बस एक यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने मास्क पहने, सारे कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, अपने हाथों को रेगुलरली सैनिटाइज करते रहें। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरे से कुछ बात करनी है तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पे आ सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के संग बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जय हिंद।